बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे काली मिर्च के साथ लाहौरी चना की रेसिपी। ये रेसिपी काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। लाहौरी रेस्टोरेंट्स में ये मोस्ट फेवरेट रेसिपी समझी जाती है सुबह नाश्ते के साथ। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे स्पेशली लाहौरी चने की रेसिपी, वो भी काली मिर्च के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप चने को बॉयल कर सकते हैं जिससे कि इसका छिलका भी नहीं उतरता और ये टूटते भी नहीं हैं, और फिर आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं और किसी भी किस्म की रेसिपीज़ के लिए, चना चाट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चने को बॉयल करते हैं। तो ये देखिए चने हैं सफ़ेद, इनको ओवरनाइट भिगो दिया था पानी में। ओवरनाइट भीगने के बाद बहुत अच्छे तरीके से ये सोक हो चुके हैं। पानी रिमूव कर दिया है सारे का सारा, और हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर ऐड करेंगे मीठा सोडा, खाने वाला सोडा है ये। चनों को मोस्टली यही लगाया जाता है और अच्छे से मिक्स करेंगे चनों को, और 10 मिनट के लिए इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे। अब इसको मिक्स करना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, चाहें तो इस तरह मिक्स कर सकते हैं ताकि खाने वाला जो सोडा है ना वो सारे चनों को अच्छे से लग सके। अब 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद आपने इसके ऊपर सिंपल पानी डालना है और पानी निकाल देना है फिर एक्स्ट्रा पानी, ताकि जो एक्स्ट्रा सोडा है खाने वाला वो इसके अंदर से निकल जाए। तो देखिए 1 से 2 पानी इसको धो देंगे ताकि अच्छे से सोडा रिमूव हो जाए। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी रहने देंगे, यानी हाफ से ऊपर इसको डिप करेंगे। और अभी हमने इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए पानी को पहले गर्म कर लेंगे। गर्म पानी में इनको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टिप आपने याद रखनी है कि पानी को पहले गर्म करना है, उसके बाद चने इसके अंदर ऐड करने हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आधे घंटे के लिए दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे। तो आपने देखना 5 मिनट के बाद इसके ऊपर इस तरह झाग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो झाग को आप रिमूव कर सकते हैं, इजीली रिमूव हो जाएगी। चने बॉयल हो रहे हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम कुछ मसाला जात को चॉप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉपर ले लिया है, चॉपर में प्याज ऐड करेंगे। प्याज को पहले कट कर लिया है। चॉपर का रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ को किस तरह अच्छे से ये चॉप कर रहा है। ये थ्रेड वाला चॉपर है। तो ये देखिए इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर लिया था। तो बहुत ही बारीक प्यूरी इसने बना दी है जी प्याज की, बहुत अच्छे से चॉप किया है। तो देख लें कितना एक्सीलेंट इसका रिज़ल्ट है। 1 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छे से प्याज का पेस्ट बन चुका है। अब चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चॉपर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड कर दिया है जी लहसुन और अदरक। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और थ्रेड को खींचते हुए इसको भी बारीक पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी और मैंने ऐड कर लिया था ताकि बहुत अच्छे से इसकी प्यूरी बन जाए, क्योंकि इस तरह अगर आप इसको खुश्क ही पीसेंगे ना तो ये साइडों पे लग जाएगी, तो बहुत अच्छे से इसकी जो क्रशिंग है वो नहीं होगी। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये क्रश हो रहा है। अच्छा जी, बहुत अच्छे तरीके से इसका भी पेस्ट बन चुका है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा ये मुझे चॉपर लगा है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, दराज से इजीली आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही काम की चीज़ लगी है जी मुझे तो ये, क्योंकि लाइट ना भी हो तो आप इजीली इसको यूज़ में ला सकते हैं और बहुत ही बेस्ट पेस्ट बना सकते हैं आपने किसी भी किस्म के सालन के लिए, किसी भी किस्म के हंडिया के लिए। तो पेस्ट रेडी हो चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखिए जी चने, इनको हम चेक कर लेते हैं। 30 मिनट हो गए इनको बॉयल होते हुए। तो इस तरह प्रेस करेंगे। ये अभी थोड़े से सख्त लग रहे थे। 10 मिनट के लिए मज़ीद इनको मैंने बॉयल कर लिया था, तो बहुत अच्छे तरीके से ये बॉयल हो चुके हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी में ऐड करेंगे 2 अदद अंडे, और इसके अंदर मैंने एक टाइमर रख दिया है। बहुत बेस्ट मुझे ये भी लगा है जी। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप ईज़िली दराज से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने एग्स को रखना था हाफ़ बॉयल, बहुत ज़्यादा इनको बॉयल नहीं करना था। ये देखें हाफ़ बॉयल तक इनकी जो है टाइम जो है पहुँच चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इनको बाहर निकाल लूँगी और इनके जो छिलके हैं वो रिमूव कर लूँगी। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसको साफ़ कर देंगे। अच्छा, स्पैचुला के जो लिंक है ये भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ईज़िली आप दराज से इनको भी ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़े मसाले इसके अंदर जाएंगे। एक बड़ी इलायची है, 2 से 3 लौंग हैं, कुछ काली मिर्च है और एक दालचीनी की छोटी सी स्टिक है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी प्याज का पेस्ट। अभी मैंने आपके सामने रेडी किया है। इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए कितना बारीक पेस्ट है, फाइन पेस्ट है जी, रेडी हुआ है इस चॉपर में। और इसको 2 से 3 मिनट तक हमने कुक करना है, फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं करना, लाइट कलर ही रखना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही। अच्छा, पहले मुझे काफ़ी देर लगती थी इस तरह चीज़ों को चॉप करने में, कटिंग करने में, लेकिन अब जब से ये दराज ऐप से मैंने चीज़ें मंगवानी स्टार्ट की हैं ना, तो बहुत फ़ायदा हो जाता है
इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत आसानी के साथ आप मैनेज कर लेते हैं। स्पेशली जब आपने सारा काम खुद करना हो तो बहुत आसान लाइफ हो जाती है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको भी 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे ताकि इसके अंदर इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारी जो प्यूरी है वो भी इन्हीं मसाला जार से रेडी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छा जी, काली मिर्च कुछ बाद में भी ऐड करेंगे, जस्ट थोड़ी सी ऐड की है। स्टार्टिंग में अगर काली मिर्च ऐड करेंगे ना तो इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। अब इसके अंदर जाएंगे जी सब्ज़ कटी हुई मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्चों का अरोमा इस रेसिपी में बहुत अच्छा लगता है। बारीक पीस के इनको नहीं ऐड किया, जस्ट ऐसे ही ऐड कर दिया थोड़ा सा कट करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐड करेंगे जी उबले हुए चने। 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह कुक करेंगे ताकि सारे मसाला जात का जो टेस्ट है वो अच्छे से यकजान हो जाए। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो ऐड किया है नमक, और नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको इसी तरह हिलाते हुए पकाएंगे। अब प्यूरी को और ज़्यादा ज़बरदस्त बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करते हैं जी थोड़े से मैंने चने रख लिए थे, उनकी प्यूरी रेडी कर ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए प्यूरी ऐड करने के बाद अभी आप टेक्सचर देखिएगा कितना ज़बरदस्त आता है। लाहौरी चने जो हैं उसकी कमर्शियल रेसिपी इसी तरह रेडी की जाती है। कुछ चीज़ें सीक्रेट रखी जाती हैं, उनमें सीक्रेट यही है कि इसके अंदर चने की प्यूरी ऐड की जाती है। तो ये देखिए जी बहुत अच्छे से इसकी प्यूरी रेडी हो गई है। अब इसका कलर जो है थोड़ा सा और चेंज करेंगे। उससे पहले चनों का बचा हुआ थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, और चनों का पानी ऐड करेंगे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे, चने जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट टेंडर हो चुके हैं। देखिए जितना मर्ज़ी मैं इनके अंदर चमचा चला लूँगी, एक तो ये टूटेंगे नहीं, ऊपर से इसके छिलके भी नहीं उतरे क्योंकि इनको मैंने परफेक्ट तरीके से बॉयल किया था। तो ये देख लें जी, अभी इसके अंदर फाइनल कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। अभी इसकी प्यूरी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हम और करेंगे। तो जैसे प्यूरी गाढ़ी हो जाएगी इसके अंदर कुछ मसाला जा जाएंगे, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। अच्छा, धनिया और ज़ीरा को थोड़ा सा पहले मैंने भून लिया था, उसके बाद इसको मोटा पीस लिया है, तो बहुत अच्छा इनका जायका निकल के आता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। ये देख लें जी, इस रेसिपी का कलर बिल्कुल टर्न हो गया है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल रेसिपी आपको लगेगी अभी। सो मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं सारी रेसिपी। इसके अंदर ग्रेवी बहुत अच्छी बन चुकी है। मसाला जात को जिस तरह मैंने प्यूरी बना के ऐड किया था तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर जो है ग्रेवी रेडी हुई है। तो ये देखिए किसी भी किस्म की सुर्ख मिर्च का मैंने इसके अंदर यूज़ नहीं किया, लेकिन इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है काली मिर्च के साथ भी। अब इसके अंदर मैंने एग रख देने हैं। ये देखिए अभी मैंने इनको फुल बॉयल नहीं किया था इसी वजह से, क्योंकि अगर आप फुल बॉयल कर लेते ना तो 5 मिनट इसके अंदर अगर कुक करें तो इसके अंदर से जो ब्लैक इसका ऑयल है ना वो इसके अंदर जर्दी के अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से मैंने उनको हाफ बॉयल रखा था, और यहाँ पे रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त लाहौरी चना की रेसिपी रेडी है। अब इसको मज़ीद गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर एग को कट करके ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कटिंग बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप कट कर सकते हैं एग कटर की मदद से, और इस तरह अपनी रेसिपी को गार्निशिंग कर सकते हैं। सो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।